दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ देश की राजनीति एक नया मोड़ लेती जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में कई बड़ी खबरों पर बात होगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने भाजपा को इस कदर घेरा है अपने शिकंजे में कि एक एक करके भाजपा के नेताओं के बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग की वीडियोस सामने आने लगी है। इस कतार में नया नाम जुड़ चुका है गृह मंत्री अमित शाह का। दरअसल आज यानी 15 नवंबर को शाम में खबर सामने आई कि अमित शाह महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान इलेक्शन कमीशन के कुछ ऑफिसर्स ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच की। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोका गया, क्यों अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों, इन खबरों को अच्छे से समझेंगे, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई 11 और 12 नवंबर को, जब उद्धव ठाकरे की यवतमाल और उस्मानाबाद में इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और वे कहते हुए पाए गए कि अगली बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भी बैग की चेकिंग होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, मैं आपको उनके बयान को पढ़कर सुना देता हूँ। ये खबर मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा, पिछली बार जब पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, तब ओडिशा में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। आपने मेरे बैग की जांच की, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी और शाह के बैग की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा बैग चेक कर लीजिए, चाहे तो मेरा यूरिन पॉट भी चेक कर लीजिए, लेकिन अब मुझे मोदी के बैग चेक करते हुए कि आप लोगों की वीडियोस चाहिए, वहां आप अपनी पूंछ मत झुका देना। दोस्तों, उद्धव ठाकरे इस वीडियो के माध्यम से भाजपा पर करारा हमला कर रहे हैं और कहीं न कहीं इस वीडियो के माध्यम से चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि चुनाव आयोग खुलेआम भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और कहीं न कहीं ये भाजपा और चुनाव आयोग की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि अब भाजपा के नेताओं के बैग चेकिंग करने के वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर में रखे बैग और बाकी सामान की जांच की। अमित शाह ने अपने हेलीकॉप्टर की जांच की जानकारी एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, आज महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास करती है, साथ ही माननीय चुनाव आयोग के बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। उन्होंने आगे लिखा, हम सभी को एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में योगदान देना चाहिए और भारत को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। दोस्तों, उद्धव ठाकरे के वीडियो सामने आने के बाद से एक एक करके भाजपा के कई बड़े नेताओं के वीडियो सामने आए हैं। महाराष्ट्र भाजपा ने बुधवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सुरक्षाकर्मी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामान की चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी ने बताया कि वीडियो 5 नवंबर को कोल्हापुर एयरपोर्ट का है। पार्टी ने दावा किया कि इससे पहले 7 नवंबर को यवतमाल जिले में भी उनके सामान की जांच हुई थी। 13 नवंबर को सीएम एकनाथ शिंदे की भी चेकिंग हुई थी। वो पालघर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा, कपड़े हैं, यूरिन पॉट नहीं। यह कमेंट उन्होंने उद्धव ठाकरे के बयान पर तंज कसते हुए कहा था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के हेलीकॉप्टर की भी जांच हुई है। दरअसल दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और लोग सवाल कर रहे थे कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के बैग की चेकिंग क्यों किए जा रहे हैं, इससे भाजपा बैकफुट पर आ गई थी और उससे भी ज़्यादा सवालों के घेरे में आ गई थी इलेक्शन कमीशन। वरना सोचने वाली बात है दोस्तों, अब तक भाजपा के किसी भी नेता के बैग के चेकिंग की वीडियो सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर सवाल उठाए, उसके तुरंत बाद एक एक करके सारे भाजपा के बड़े नेताओं के वीडियो सामने आने लग जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर कोई भी नेता अपने बैग में ऐसा क्या लेकर घूम रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन को उसके बैग की चेकिंग करनी पड़ रही है। मतलब ऐसा तो नहीं होता होगा ना दोस्तों कि उद्धव ठाकरे अपने बैग में
अरबों रुपए लेकर घूम रहे होंगे कि चुनावी सभाओं में जाकर लोगों में बांटेंगे ताकि उनको वोट मिल पाए। और ये बात केवल उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि किसी भी अन्य दल के नेताओं पर भी ये लागू होती है, चाहे वो भाजपा का हो या किसी भी अन्य दल का नेता हो। दोस्तों, कोई भी नेता इतना खुलेआम तो पैसे लेकर नहीं घूमेगा ना कि वो इलेक्शन कमीशन द्वारा पकड़ा जाए। और अगर ये रूल है इलेक्शन कमीशन का कि सबके बैग की चेकिंग होगी और चेकिंग की जाएगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की या बैग की चेकिंग की है। क्योंकि एक बार खबर सामने आई थी कि उड़ीसा में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने मोदी जी के बैग की चेकिंग की थी, हेलीकॉप्टर की चेकिंग की थी, तो उसके बाद उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों, भाजपा चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है, इससे आप सब वाकिफ हैं। आज राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाज़त भी नहीं दी गई। कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के झारखंड में चुनाव प्रचार में देरी हुई क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को गोंडा में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। पार्टी ने आयोग से अनुरोध किया कि इस स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि इस तरह से समान अवसर बाधित न हो। कांग्रेस ने कहा कि उसे बताया गया है कि आसपास के अन्य नेताओं के प्रोटोकॉल के कारण नो फ्लाई जोन प्रतिबंध लागू किया गया है। कांग्रेस सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन में कहा, आपको सूचित किया जाता है कि श्री राहुल गांधी सांसद और विपक्ष के नेता वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक चुनावी रैली के लिए झारखंड में हैं। श्री राहुल गांधी और उनके कर्मचारियों ने राज्य भर में यात्रा करने और सभी पूर्व निर्धारित चुनाव रैलियों में भाग लेने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त कर लिया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देरी के कारण झारखंड में राहुल गांधी के अन्य कार्यक्रम या तो विलंबित हो गए या तो रद्द कर दिए गए। जयराम रमेश ने ज्ञापन में कहा कि स्वीकृत कार्यक्रम और अनुमति के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता और उनकी टीम को राज्य भर में अन्य स्थानों के लिए उड़ान भरने के लिए दोपहर 1:15 पर गोंडा से उड़ान भरने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा, हालांकि उनकी यात्रा का तरीका जिसे दोपहर 1:15 पर उड़ान भरने की अनुमति थी, उसे उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें सूचित किया गया था कि आसपास के अन्य नेताओं के प्रोटोकॉल के कारण नो फ्लाई जोन प्रतिबंध लागू किया गया था। देरी के कारण श्री राहुल गांधी के सभी बाद के कार्यक्रम जिनके पूर्व में अनुमति प्राप्त कर दी गई थी, अब या तो विलंबित हो चुके हैं या तो रद्द कर दिए गए हैं। एक्स में एक पोस्ट पर जयराम रमेश ने कहा, प्रचार में एक समान अवसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री का अभियान बाकी सभी के अभियान से ऊपर नहीं हो सकता। आज राहुल गांधी इसी कारण झारखंड में देरी से पहुंचे। दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोका गया, उसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की उड़ान में लगभग 2 घंटे का विलंब क्यों हुआ। राहुल जी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों के लिए उनका योगदान मनाने के लिए झारखंड में हैं। आगामी हार से घबराकर मोदी सरकार ऊंची हरकतें कर रही है। चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग है। विपक्ष के हेलीकॉप्टर, गाड़ी, बैग सब चेक होगा। प्रचार में बाधाएं लगाई जाएंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रचार में निष्पक्षता होए। दोस्तों, इसके साथ ही बात कर लेते हैं अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस आखिर क्यों आ गए हैं आमने सामने, और महायुति गठबंधन में क्यों दो फाड़ नजर आ रहे हैं नेता। दरअसल दोस्तों, अजित पवार से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर, तो इस पर अजित पवार ने जवाब दिया कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। इसके साथ ही महाराष्ट्र भाजपा की एमएलसी पंकजा मुंडे ने कहा कि नेता का काम है कि इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझे। हमें इस तरह की विषय महाराष्ट्र में नहीं लाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा था, जहां पर अलग तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। दोस्तों, इससे साफ समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेता और उनके गठबंधन के साथी भी बटेंगे तो कटेंगे के नारे का समर्थन करने से बच रहे हैं। और अजित पवार ने तो साफ साफ कह दिया है
कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इसको लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे सहयोगी इस नारे को समझ नहीं पाए हैं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हमें साथ रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्षेप में कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। दोस्तों, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस वक्त महायुति गठबंधन में भी नेता दो फाड़ हैं। भाजपा की इस नफरती राजनीति से महाराष्ट्र के कई नेता खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही देवेंद्र फडणवीस कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नारा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सभी को पता है कि भाजपा इस नफरती बयान को, इस नफरती नारे का इस्तेमाल किसके खिलाफ कर रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ जावेद पठान और आप देख रहे थे जावेद पठान यूट्यूब चैनल। आपसे फिर किसी और नए खबर के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।